आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक उत्तिष्ठ भारत, आज का विषय है राष्ट्रवाद, एक भावना एक विचार। मुझे बताया गया कि ये पहला देश का ऐसा संगठन है जिसमें कोई भी पदाधिकारी नहीं है। क्योंकि पद बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। जो लोग पद पे नहीं होते वही बड़ा काम करते हैं, जो पद की चाहत रखते वो कुछ करते नहीं हैं। इस सभागार में इस भाग्यनगर के तमाम गणमान्य नागरिक, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, आपने मुझ जैसे आदमी को सुनने के लिए इतना समय निकाला। आप यहाँ आए उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। साथ में मुझे ये भी बताया गया कि जिस सभागार में हम लोग बैठे हुए हैं उस सभागार के ओनर रविंद्र कुमार जी ने ये सभागार बिना पैसे के आपको दिया है। और ये वो भी जानते हैं, मुझे बताया गया कि यूँ तो हर जगह बहुत सारे सभागार होते हैं, उनका बड़ा पैसा होता है, लेकिन शायद रविंद्र जी ने ये तय किया है कि जो लोग राष्ट्र को बचाने के लिए आएंगे कभी उनसे पैसा नहीं लेंगे। इस शहर में बार बार मुझे दावत दे करके हमारी टीम के सदस्य कर्नल आर.सिंह सिंह साहब, मेजर जनरल जी.डी. बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, इन सब को इस शहर का रास्ता अगर किसी एक आदमी ने दिखाया है उसका नाम है डॉक्टर मोहन गुप्ता। यूँ तो अब इस शहर में आने में बहुत लोगों को डर लगता है, क्योंकि इस शहर में डराने वाले जिहादी बहुत रहते हैं। और वो यही नहीं डराते, वो दूसरे शहरों में जाके भी डराने की कोशिश करते हैं। और बदतमीज़ी का ये आलम हो गया है कि भारत की संसद में संविधान की शपथ लेकर के भारत की पुलिस को ये चेतावनी देते हैं कि अगर योगी और मोदी चला गया तो तुम्हें बचाएगा कौन। ऐसे बहुत सारे पागल कुत्ते इस देश में घूम रहे हैं। पागल कुत्तों के सामने मंत्र पढ़ने से पागलपना नहीं जाता जब तक गोली न मारी जाए। इसलिए हमारे कर्नल साहब ने अपनी कविता के माध्यम से बहुत सारी बातें कहीं, लेकिन कर्नल साहब, आपने जिस आदमी का शक, जिसकी शायरी आपने हम सबके साथ साझा की, वो मरदूद अब मर चुका है। जो ये बार बार कहता है कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, उसको अपने बाप का पता नहीं है। इस देश में ये बिन बाप की औलादें घूम रही हैं और इस देश के बाप की चिंता कर रही हैं। अगर इस राष्ट्र का कोई बाप है तो वेद व्यास है। और ये वो लोग हैं जो हमसे हमारे बाप का पता पूछ रहे हैं और अपने बाप के बारे में 250 साल के बाद बता रहे हैं। जैसे कश्मीर में एक फारूक अब्दुल्ला नाम का मक्कार जिहादी, उसको 200 साल बाद पता चला कि 1722 में उसके पूर्वज कौल ब्राह्मण थे। अब ये अपने बाप को ढूंढने लगे हैं क्योंकि बाप आ गया है। उससे पहले बाप को नहीं ढूंढते थे, ये किसी के भी बाप के बारे में पूछते थे। एक और मक्कार था जिसने इस देश को एक लेमन चूस की गोली पकड़ाई और आप उस लेमन चूस को चूस रहे हैं। उस मक्कार का नाम था मोहम्मद इकबाल।
जिसने भारत का तराना लिखा। इस देश के मक्कार राजनेताओं ने, लालची राजनेताओं ने, चाटुकारों ने बिना समझे ऐसे सड़क छाप लोगों को महान बना दिया है। उसको भी अपने बाप का पता चल गया था कि उसके माता पिता जो थे सप्रू ब्राह्मण थे। उसने तराना लिखा, भारत के लोगों को बता गया कि आप इसे पढ़ते रहिए, लेकिन उसने एक तराना लिखा जिसके बारे में इस देश में बड़े बड़े दानिश्वर नहीं बताते। उस तराने का नाम है मिल्ली तराना। उसमें वो अपनी वो ख्वाहिश जाहिर करता है जिसके कारण उसकी पाकिस्तान के अंदर लाहौर में कब्र बनी हुई है। हम बिना जाने बिना सोचे किसी सब्जेक्ट के बारे में जानने बगैर हम बहुत सारी चीज़ों के एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अभी हाल में एक घटना घटी है आपके शहर में। आपके शहर में आने से पहले मैं बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और इसलिए था कि मैं पागल कुत्तों से कोई उम्मीद करता नहीं हूं। पागल कुत्ते वही करते हैं जिस तरीके से एक पागल कुत्ते ने अपनी बहन का सुहाग चौराहे पे उठा मार दिया, इस समाज ने उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दी, किसी ने नहीं दी। और वो जो बता रहे हैं दुनिया में इंसानियत, जमहूरियत, उनसे बड़ा कोई हैवान नहीं है। इसलिए कुछ चीज़ों को सच सच समझिए। आज आपके सामने संकट यह है कि आप अपने शत्रु से अपनी बात का अनुमोदन कराने के चक्कर में झूठ बोलने लगे हैं। सच कहिए, चौराहे पे कहिए, गली में कहिए, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हमको भी 350 फतवे रोज मिलते हैं, रोज हमको मार देते हैं सुबह 10-5 लोग फोन करके। कई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे खिलाफ फतवा जारी करते हैं। जाहिलों को पता नहीं है कि मुसलमानों में फतवा इस्लाम का, इस्लाम के मानने वालों पे होता है, काफिरों पे नहीं होता है। लेकिन दुकान चल रही है इस देश के अंदर।